सर आने वाले 6-12 महीनों में सर आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर फ़ायदा दिला सकते हैं निवेशकों को और ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को? आईटी हो गया, फार्मा हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, इंफ्रा हो गया। खासतौर पर सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि जो जीडीपी के आंकड़े भी अभी आए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा बोला जा रहा था कि 9.1% की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिली है। वेल अभिषेक, आई पर्सनली फाइंड के देखिए, एक तो प्राइवेट बैंक्स इज अ वेरी वेरी गुड स्पेस जहां आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक्स हैव नॉट परफॉर्म दैट ग्रेट। और अगर हम देखें जिस तरीके से एसेट क्वालिटीज हैं प्राइवेट बैंक की, जिस तरीके से एनपीएस कम है, जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक इज अ वेरी वेरी गुड बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Other than the fact, I also find that IT is also a selected bet, though काफी risky है because of the US tariffs and all that. But IT भी अपने एक lower volume से, एक lower trough से गुजरा है, so that is also a good buy. Other than that, I personally find that consumption is a very very strong theme because इस थीम को बरकरार रखने के लिए पूरी वित्त मंत्री ने जिस तरीके से जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट किया, मॉनसून बेटर आए इस कंट्री में, so I generally find that even consumption is a very very strong buy where you can find a good returns to come in the near future. सर मेरा सवाल भी असल में जी मेरा सवाल भी सर इसी से ही था कि एफएमसीजी और कंजम्पशन खास तौर पर, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था कि जीएसटी की जो कटौती हुई थी और इकोनॉमी की जो बेहतरी की उम्मीद के बीच, जब ये अगर हम लोग एफएमसीजी और कंजम्पशन फंड को यहाँ पर देखें या उनके सेक्टर्स को यहाँ पर देखें, तो सर यहाँ पर निवेश का क्या लग रहा है कि कितना स्कोप है और यहाँ पर निवेश करके कितनी एक तरह से यहाँ पर आगे हम लोग रिटर्न्स की या फिर एक तरह से उसकी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं? वेल अभिषेक, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर मैं 2-3 आंकड़ों को अगर साथ लेके चलूं कि लास्ट ईयर एफएमसीजी कंजम्पशन ने एक -2% का रिटर्न दिया था और इंडिया का जो एक 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न है वो 12% से ग्रो होता है, तो मुझे लगता है एक डबल डिजिट रिटर्न एक कंजम्पशन स्टॉक्स या कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स इनको देना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अदरवाइज एक स्पेसिफिक दायरे में या बैंडविड्थ में रिजल्ट्स बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसमें, जैसे कि सर भी बोल रहे हैं कि एफएमसीजी हो गया और कंजम्पशन हो गया, उसमें एक बेहतर ग्रोथ यहाँ पर देखने को आगे चल के मिल सकती है। इक्विटी फंड्स की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, 11% तक के रिटर्न नवंबर के महीने में दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इक्विटी फंड्स हैं जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किए हैं नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी एफओएफ, जिसने 11.48% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। उसके बाद है डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी एफओएफ, जिसने 7.79% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। उसके बाद एचएसबीसी की अगर हम लोग बात करें, एचएसबीसी ब्राजील एक तरह से ओवरसीज फंड है, 7.10% का इसने भी रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड, जिसने 4.03% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। उसके बाद है मेरे एसेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, 3.87% का रिटर्न इसने दिया है। तो ये हैं कुछ ऐसे इक्विटी फंड जिन्होंने पिछले एक महीने में लगातार काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए, और सबसे बेहतर तो 11.5% का जो बेंचमार्क यहाँ पर लेके चल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी एफओएफ।